छात्रों, कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान प्रैक्टिस सेट 2 लेकर आए हैं। प्रैक्टिस सेट 1 इससे पहले ही बना दिया है, जिससे कि आपकी परीक्षा की तैयारियां अच्छी हो सकें। भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा क्यों दी गई है, इसका पहला प्रश्न है प्रैक्टिस सेट 2 का। तो भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा इसलिए दी गई है क्योंकि ये अपने विशाल आकार, भारत का बड़ा आकार है, भौगोलिक विविधताएं पाई जाती हैं, प्राकृतिक सीमाओं, सांस्कृतिक विविधताओं के कारण भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई है। भारत में जो विविधताएं पाई जाती हैं अनेक प्रकार की, जिस कारण, क्योंकि एक विशाल क्षेत्रफल वाला देश है जहां पर अनेक जाति धर्म के लोग निवास करते हैं, भौगोलिक प्रकृति भी अलग है, सारी चीजें इसकी अलग हैं, इसलिए इसे महाद्वीप की संज्ञा दी गई है, उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई। अगला प्रश्न आता है आपका, भारत से क्षेत्रफल में 4 बड़े देशों के नाम बताइए जो भारत से क्षेत्रफल में बड़े हैं। और देखो, भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम देखें तो 7वां स्थान भारत का आता है क्षेत्रफल में। अब यहां पर 4 बड़े देश पूछे गए, 4 बड़े देशों के नाम लिख देंगे, लेकिन भारत का जो है जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो पहला स्थान आता है। पहले चीन का आता था, लेकिन अब हमारा देश नंबर 1 पर है जनसंख्या की दृष्टि में। हमें जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए, विकासशील देश की ओर, विकसित देशों की ओर आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन हम किस में आगे बढ़े, जनसंख्या की दृष्टि में आगे बढ़े। संसाधनों को इतना डेवलप नहीं हो सके हमारे यहाँ, लेकिन जनसंख्या निरंतर इतनी बढ़ती गई कि देश में अनेक अनियमितताएं उत्पन्न होती चली गई। इसका मुख्य कारण है कोई एक हमारे देश में कठोर कानून ना होना, जनसंख्या के प्रति कठोर कानून ना होना। क्यों? ये वोट नीति और राजनीति चलती है, जिसके कारण जनसंख्या नीति का कोई कानून नहीं बन सका, इसका मुख्य कारण है। तो बात आती है भारत से क्षेत्रफल में 4 बड़े देशों के नाम, तो रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ये 4 बड़े देश हैं हमारे देश, लेकिन इनकी जनसंख्या तो बहुत कम, हमारे प्रदेश से भी कम है कई देशों की इनमें। अगला आता है कुलक क्या था। कुलक क्या था? तो कुलक रूस के जो धनी वर्ग के किसान थे उन्हें कुलक कहा जाता था। रूस के जो धनी वर्ग के किसान हैं उन्हें कुलक कहा जाता था। अगला प्रश्न आता है इसमें, ड्यूमा क्या थी? ड्यूमा ये एक जो है, ड्यूमा रूस की जनप्रतिनिधि संसद थी। रूस की जनप्रतिनिधि संसद थी। 1905 की रूसी क्रांति के बाद जार निकोलस ने ड्यूमा की स्थापना की थी, लेकिन ये बहुत ज्यादा सफल नहीं रही, क्योंकि जार निरंकुश शक्तियों के कारण ये प्रभावशाली लोकतांत्रिक संस्था को नहीं बन पाई। क्योंकि जार कैसा था, मैंने पहले भी आपको बताया था, जार निकोलस द्वितीय जो है वो बहुत ज्यादा अत्याचारी था, जनता का शोषण करता था, इसीलिए ये जनप्रतिनिधि संस्था उसकी कामयाब नहीं हुई। अगला, गठबंधन सरकार का क्या अर्थ है? तो गठबंधन सरकार का अर्थ होता है जहां 2 या 2 से अधिक दल मिलकर सरकार को बनाते हैं, उसे हम गठबंधन सरकार कहते हैं। तो क्योंकि सिंगल दल की कोई भी सरकार नहीं बन पाती, एक दल की, क्योंकि भारत में अगर दल की दृष्टि से देखा जाए, 2 या दल की दृष्टि से देखा जाए तो भारत में एक दल नहीं है, भारत में तो इतने दल हैं, कहा यदि दलदल कह दें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है इसमें। तो 2 या 2 से अधिक दलों द्वारा मिलकर बनाई गई सरकार को गठबंधन सरकार कहा जाता है। अगला प्रश्न इसमें, जैसे भारत में हमारे भारत सरकार भी गठबंधन सरकार बनी हुई है, कई दल मिलकर भारत की एनडीए सरकार बना रहे हैं, और प्रदेश की देखें, उत्तर प्रदेश में भी कई दलों का सहयोग है और गठबंधन सरकार बनी हुई है। ऐसे ही हम वहां देखें, बिहार में देखें, वहां भी यही हाल है, और महाराष्ट्र में देखें, वहां भी यही हाल है। तो कई प्रदेशों में भी देखें तो भी यही हाल है, गठबंधन सरकार, और देश में देखा जाए तो भी गठबंधन सरकार है। अगला प्रश्न आता है, भारत की राष्ट्रपति चुनाव में कौन कौन वोट डाल सकता है? तो देखो, भारत का राष्ट्रपति चुनाव एक अप्रत्यक्ष रूप से जो माना जाएगा वो जनता का ही चुनाव माना जाता है, लेकिन हम इसको प्रत्यक्ष रूप से जनता इसे नहीं चुनती है, अप्रत्यक्ष रूप से चुनती है, क्योंकि हम अपना जनप्रतिनिधि चुनते हैं, लोकसभा और विधानसभा का जो जनप्रतिनिधि चुनते हैं वो जाके वहां वोट डालते हैं, और
जैसे इसमें लिखा राष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों तथा राज्यों और दिल्ली पांडिचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। जैसा कि हमने आपको इस समय बताया था, दिल्ली और पांडिचेरी ये विधानसभाओं को और शामिल किया गया है इसमें निर्वाचित। अब दो प्रकार के सदस्य होते हैं, मनोनीत सदस्य और निर्वाचित सदस्य। तो मनोनीत सदस्य वो होते हैं जिन्हें राज्यपाल या राष्ट्रपति मनोनीत करता है। राज्यपाल प्रदेश में मनोनीत करेगा, राष्ट्रपति भारत सरकार में मनोनीत करेगा, भारत में करेगा, भारत की संसद में करेगा। लेकिन ऐसा है कि मनोनीत सदस्य उसमें मतदान क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मनोनीत सदस्य जो हैं वो पक्षपात करेंगे, क्योंकि उन्हें राज्यपाल या राष्ट्रपति मनोनीत करेगा, तो प्रयास है वो सरकार या उन्हीं को वोट देने का प्रयास करेंगे। तो हमारे संविधान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ये व्यवस्था बनाई कि मनोनीत लोकतंत्र को जो है बिल्कुल साफ सुथरा रखने के लिए उन्होंने कहा मनोनीत सदस्य नहीं कर सकते क्या मतदान। तो ये चीज आती है आपकी। अगला प्रश्न इसमें आता है, हिमालय की सबसे निचले भाग को किस नाम से जाना जाता है? सबसे निचला भाग जो है हिमालय का, उसे हिमालय सबसे निचली श्रेणी को शिवालिक या वह हिमालय कहा जाता है। तो इस तरह से छात्रों हमने आपके लिए दो प्रैक्टिस सेट करा दिए, पहला प्रैक्टिस सेट और दूसरा प्रैक्टिस सेट, और इसके बाद तीसरा प्रैक्टिस सेट होगा। इन तीनों प्रैक्टिस सेटों को ठीक से तैयार कर लें। पहला प्रैक्टिस सेट हमने आपके लिए भेज दिया, शायद आपने तैयार कर लिया होगा। तीनों एक साथ इसलिए नहीं भेजते हैं क्योंकि आप तीनों पलटते रहेंगे और एक एक करके नहीं देखेंगे। अब पहले को आराम से पढ़ लेंगे, इसके कुछ समय बाद हम दूसरा सेट भेजते हैं और कुछ समय बाद तीसरा भेजते हैं, जिससे आप सही समय पर उनका अध्ययन कर सकें। तो एक बार पुनः इसका रिवीजन कर लेते हैं। भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा क्यों दी गई है? तो भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा अपने विशाल आकृति, भौगोलिक विविधता आदि के कारण उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई है। और इसका अगला प्रश्न था आपका, भारत से क्षेत्रफल में 4 बड़े देश, तो हमने बताए थे रूस, कनाडा, अमेरिका और चीन, 4 बड़े देश हैं। अगला था कुलक क्या है? कुलक जो है रूस के धनी और बड़े किसान जो थे उनको कुलक कहा जाता था। कहाँ के? रूस के। अगला है ड्यूमा क्या था, ये कितनी सफल रही? तो ड्यूमा रूस की जनप्रतिनिधि संसद थी। 1905 की रूसी क्रांति के बाद जार निकोलस ने ड्यूमा की स्थापना की, लेकिन जार की निरंकुश शक्तियों के कारण ये प्रभावशाली लोकतांत्रिक संस्था नहीं बन सकी, क्योंकि जार जो था बहुत निरंकुश और अत्याचारी था, जनता का बहुत शोषण करता था, इसीलिए ये नहीं लोकप्रिय नहीं बन सकी थी। अगला गठबंधन सरकार का अर्थ लिखिए। गठबंधन की सरकार क्या होती? देखो, कोई भी दल जो है, हमारे देश में ऐसी जातीय व्यवस्थाएं फैली हुई हैं और जिस कारण अनेक जातीय, धार्मिक और भी अन्य विभिन्नताएं हैं, तो ये किसी एक दल को बहुमत मिलना बहुत कठिन काम हो जाता है। ऐसी स्थिति में अनेक दल मिलकर अपनी सरकार बनाते हैं और सरकार बनाने तो वो गठबंधन या बहुदलीय सरकार उसको कहा जाता है। अगला प्रश्न है जिसमें दिया हुआ, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव में कौन वोट डाल सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में आम जनता वोट नहीं डालती है, लेकिन आम जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि भारत की सरकार में वोट डालते हैं। तो इसमें जितने भी राज्य हैं उनके विधायक हैं वो जनता द्वारा चुने गए, केवल चुने गए की बात हो रही है यहाँ पर, वो वोट डालते हैं। और जितने भी सांसद चुनकर आते हैं, सांसद लोग वोट डालते हैं। तो ये कौन है? ये जनता के प्रतिनिधि हैं, इसलिए इन्हें जनप्रतिनिधि माना जाता है। इसके साथ ही इसमें 2 राज्य हैं, दिल्ली और पांडिचेरी। दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी इसमें वोट डालते हैं। तो ये तो इसकी मतदान प्रक्रिया होती है। और इसका जो है, हिमालय के सबसे निचले भाग को किस नाम से जाना जाता है? हिमालय के सबसे निचले भाग को शिवालिक निचली श्रेणी या शिवालिक बाह्य श्रेणी के नाम से जाना जाता है। शिवालिक या बाह्य श्रेणी के नाम से जाना जाता है। तो ये आप दूसरा प्रैक्टिस सेट तैयार कर लेंगे और आपने तीसरा प्रैक्टिस सेट तैयार 2-4 घंटे बाद भी हम भेजेंगे, जिससे कि आपको बीच में पढ़ने का समय मिल जाए। और उस प्रैक्टिस सेट को भी आप ठीक से तैयार कर लेना और बाद बाकी आप ठीक से परीक्षा देना। सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए गए हैं जो आपकी परीक्षा में, इनमें
कुछ प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे ही जाते हैं और बहुत आसान भाषा में इनको हमने संकलित किया है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तो इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम आपको और मन से पढ़ाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।